हाँ फ्रेंड, नमस्कार। मैं के जी महाराज सागर भाई। तो चलिए फ्रेंड, मैं आज आपको बताता हूँ कि यदि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को म्यादी बांध दिया है, उच्चाटन कर दिया है, साल भर से, एक साल से चरपाई पर पड़ा हुआ है, चरपाई पर ही सब कुछ करना है, तो आप देखेंगे कि ये बीमारी हो या कोई काला जादू हो। यदि बीमारी होगा तो आपको 25-30% रिजल्ट जरूर मिलेगा, और यदि काला जादू होगा तो आप देखेंगे इस विधि से आपके जो भी व्यक्ति को बीमारी है या वो जो बोले आपको काला जादू किया है, तो आप देखेंगे वह काला जादू धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये भयानक काला जादू इसको बोला जाता है फ्रेंड। भयानक काला जादू किसी भूत प्रेत के द्वारा नहीं होता है। भूत प्रेत तो वैसे भी देवी देवताओं का आह्वान करने से धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, लेकिन यदि किसी देवी के द्वारा आपके ऊपर काला जादू कर दिया है, माँ मनसा के द्वारा, माँ विषहरी के द्वारा, या बामती के द्वारा, या किसी ऐसे देवी देवताओं का गहिल के द्वारा, ये सब जो देवी देवता है इसके द्वारा यदि कोई कर दिया जाता है, ठीक है, तो यह छोटे मोटे मनानों के द्वारा या छोटे मोटे किसी संसारिक भूतों के द्वारा वह नहीं काट होता है, जिसका परिणाम होता है हम लोग कभी जाते हैं बाबाओं के पास और जा करके वहां से वापस आ जाते हैं खाली हाथ। क्यों? क्योंकि छोटे मोटे चीजों से ये बंधन नहीं किया है। यानी कि आपको समझना पड़ेगा ये कोई अलौकिक देवी शक्ति है जिसके द्वारा ये बंधन किया है। और कहते हैं कि बड़ा ताला तोड़ने के लिए छोटा हथौड़ी नहीं चाहिए, उसके लिए कोई हामड़ ही चाहिए। उसी प्रकार यदि आप किसी देवी के द्वारा उच्चाटन किए गए हैं या काला जादू किया है, तो ये सब चीज से नहीं होगा। देवी के ऊपर से जो देवताओं का क्रिया किया जाता है, या फिर उसी प्रकार भयानक देवियों का आप काला जादू काट करने के लिए करेंगे, तब जाकर के वो कटेगा। ऐसे तो कटने वाला नहीं है फ्रेंड। तो आज हम आपको बताएंगे कि यदि साल भर से कोई ऐसा है और काला जादू उसके शरीर से नहीं जा रहा है, तो आपको हम बता रहे हैं कि इस विषय में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे बढ़िया हम आपको बताएंगे उनके लिए, यदि देवी माँ मनसा का है, विषहरी का है, या किसी देवी का है, दुर्गा का है, कामाख्या का ही क्यों ना हो, महाकाली का हो, नंगी काली का हो, किसी का भी हो, तो मैं आपको एक सरल उपाय बताऊंगा जिससे देवी खुश हो जाते हैं और देवी प्रसन्न होकर के स्वयं अपना बंधन को वो स्वयं खोलती है, और नहीं तो खोलने का किसी को दम नहीं है फ्रेंड। आज हम आपको बताएंगे यदि ऐसी कोई क्रिया किया गया है आपके ऊपर या आपके घर वाले के ऊपर में, तो एक देवी का बंधन स्वयं देवी खोलेंगे, अन्यथा खोलने वाला नहीं है कोई। तो इस विधि के लिए आपको सबसे पहले एक कपटी लाना पड़ेगा। कपटी होते हैं जो फ्रेंड, आपको पता होगा कपटी के बारे में, मिट्टी का कपटी बनते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि इस क्रिया को आप करेंगे तो इसे काला काट कहा जाता है, तंत्र काट में आते हैं ये। तो इसको काटने के लिए डेन मंत्रा सार में इसे कहा भी जाता है, क्योंकि जो डायन लोग होती है वो देवियों के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त अधिकांश होती है। तो कहने का मतलब है कि यदि वो कपटी लाएंगे, कपटी में ला करके अपने इस अंगुली का ब्लड आपको देना पड़ेगा, कनिष्ठ का अंगुली का, और जो छोटे वाले सबसे अंगुली थे इसी का, इसका ब्लड से आपको वो कच्चा कपटी जो है, यदि ज्यादा काट करना है, ज्यादा जल्दी करना है तो कच्चा कपटी लगेगा, अन्यथा आपको पक्का कपटी भी ले सकते हैं, पर उसमें थोड़ा सा पक्का कपटी जो होते हैं तंत्र काट में ज्यादा उपयोगी नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड, आप कहेंगे गुरुजी ये कच्चा कपटी कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बताता हूँ सरल विधि। कच्चा कपटी स्वयं बनाना पड़ेगा आपको, वैसे कुम्हार लोग नहीं देंगे, क्योंकि इसमें काला जादू किया जाता है, सबको पता है, इसलिए लोग नहीं देते हैं। तो आपको क्या करना है, मिट्टी ले आए और घर में उसे बना करके कपटी, और इसके बाद जो है सो उसे छांव में सुखाकर कानी अंगुली से पूरे कपटी में अंदर में वो ब्लड दे दें। आप सोचेंगे कितना ब्लड जाएगा, तो जब तक रंग नहीं जाएगा, छोटा बनाना है, रंग हो जाएगा, फिर उसमें नींबू लेके आना है आपको, एक नींबू खरीद के लाना है फ्रेंड, और उस नींबू में अपना ब्लड थोड़ा सा डालें, अक्षत थोड़ा डाल के मोली लपेट करके उसमें फ्रेंड, ठीक है। और दूसरा 2 कपटी बनाना है, एक में ब्लड देना है, दूसरे में ब्लड नहीं देना है, नींबू को ढकना है, और ढक करके उसको सीधा लेकर के जाना है रास्ते पे, और वहां पर आपको एक आप कहेंगे गुरुजी ये क्या करवाने लगे, तो काला काट इसी प्रकार होते हैं फ्रेंड। अगर कोई माँ मनसा है, कोई कामाख्या है, ये सब बलि लेते हैं, सबको बकरा चाहिए, सबको कुछ चाहिए,
लेकिन आपको वो सब कुछ नहीं चाहिए। आपको केवल रोगी को लेकर जाना है और वहाँ पर कबूतर लेके जाना पड़ता है। फ्रेंड लोग कहेंगे कबूतर तो नहीं देना पड़ता है, लेकिन देवियों का सबसे प्यारा वो भोग है, तो वहाँ पर लेके जाना है 2 कबूतर, और दोनों कबूतर रोगी को वहाँ पर रास्ते पर बिठा के, और वो जो नींबू है और वो जो ब्लड है आपका, उस ब्लड को आप उसके सिर पे रख करके नीचे तरफ धीरे धीरे ढलान में करेंगे। जैसे वो कपटी नीचे आएगी उसी जगह कबूतर का बलि देना पड़ता है, और वहाँ से फिर उस व्यक्ति को उस कपड़े के साथ वहीं पे खुलवा देना है, कपड़े स्नान कराकर, और इसके बाद आप उसे घर ले आएंगे तो आप देखेंगे कि जो व्यक्ति था भयंकर काला जादू से छुटकारा मिलेगा। ये मेरा अनुभव नहीं, गुरुओं का अनुभव था, मैं तो कर ही रहा हूँ और दिखा रहा हूँ लोगों को।